यह दृश्य देखकर चारों रानियां डर गईं, जबकि राजा बैगा राजकुमार का कौशल देखकर अभिभूत हो उठा। राजा ने बैगा राजकुमार से कहा, मांगो युवक, जो भी तुम्हें चाहिए वो सब मांगो। बैगा राजकुमार ने कहा, महाराज, मुझे अपनी मां के लिए न्याय चाहिए। राजा ने कहा, न्याय अवश्य मिलेगा युवक, तुम्हारी मां कहाँ है? मैं स्वयं उस माता का सम्मान करना चाहूंगा जिसने तुम जैसी वीर संतान को जन्म दिया। बैगा राजकुमार ने कहा, महाराज, यही तो न्याय और अन्याय की बात है कि मेरी मां ने मुझे जन्म दिया, किंतु आपकी चारों रानियों ने आपसे झूठ बोल दिया कि मेरी मां ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने चकित होकर रानियों की ओर देखा। रानियां समझ गई कि अब उनका भेद छिपा नहीं रह सकता है। उसी समय शेरनी अपने शेर पुत्रों के साथ वहां आ गई और उन्होंने रानियों को घेर लिया। भय से थर-थर कांपती रानियों ने राजा के सामने सच्चाई उगल दी। राजा ने अपनी चारों रानियों की कारनामे के बारे में सुना तो वह मौन रह गया। राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया, इन चारों रानियों के सिर मुंडाकर इन्हें हमारे राज्य से बाहर निकाल दो। सिपाहियों ने रानियों को बंदी बना लिया और उनके सिर मूंडकर उन्हें राज्य से बाहर कराए। इसके बाद राजा ने अपनी पांचवी रानी यानी बैगा राजकुमार की मां को खोजने के लिए कुछ सिपाहियों को भेज दिए। दूसरे दिन पांचवी रानी एक घने जंगल में मिल गई, जहां वह झोपड़ी बनाकर रह रही थी। राजा ने बैगा राजकुमार को अपनी राज सिंहासन सौंपते हुए कहा, पुत्र, मैंने अपनी रानियों के बहकावे में आकर तुम्हारी मां के साथ घोर अन्याय किया, इसलिए एक अन्यायी राजा को राजा बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं। इस प्रकार बैगा राजकुमार बैगा राजा बन गया। एक दिन राजा ने बैगा राजा से पूछा कि यह सच्चाई तुम्हें कैसे पता चली थी? इस पर बैगा राजा ने बताया कि यह बात हमें शेरनी मां ने बताई थी, किंतु यह भी समझाई थी कि उचित समय आने पर ही मैं इस बात को प्रकट करूं जिससे तुमको विश्वास हो सके। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने शेरनी और उसके पुत्रों को धन्यवाद दिया। बैगा राजा ने भी अपनी शेरनी मां और शेर भाइयों को महल में ही रहने की अनुमति दे दी। इसके बाद बैगा राजा न्यायपूर्वक राज्य करने लगा।